खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। शुरुआत करते लद्दाख में सीमा पर चीनी सैनिकों के साथ झड़प में भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हुए हैं। वहीं शहीदों का पार्थिव शरीर उनके गांव में पहुंच रहा है। नम आंखों के साथ उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हो रहे हैं लोग। और वहीं आपके सामने 4 तस्वीरें हैं जहां पर देखिए आप, तेलंगाना के सूर्यापेट से है ये, जहां पर शहीद कर्नल संतोष बाबू का पार्थिव शरीर पहुंचा। वहीं दूसरी तरफ बिहार के बिहटा की ये तस्वीरें हैं जहां पर लोग हजारों की संख्या में पहुंचे और बिहार कलाल शहीद सुनील कुमार का पार्थिव शरीर पहुंचा। जैसे ही वहां पर लोगों ने नम आंखों से विदाई दी है। तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, शहीद हुए नायक सूबेदार सतनाम सिंह की, जिनका पार्थिव शरीर पंजाब के गुरदासपुर में पहुंचा है। वहीं आखिरी तस्वीर पंजाब के पटियाला की है जहां नायब सूबेदार मनदीप सिंह का पार्थिव शरीर पहुंचा है। तो 4 तस्वीरें आपके सामने जहां पर शहीदों को नम आंखों से विदाई दी जा रही है। सपूतों की शहादत नहीं भूलेगा देश। और ऐसे में तस्वीरें आप देखिए जहां पर लोग पहुंचे हुए हैं, नम आंखों से विदाई दी जा रही है। और हर तरफ लोग गमगीन तो हैं लेकिन गर्व के साथ यहां पर लोग विदाई भी दे रहे हैं। शहीद कर्नल संतोष बाबू का पार्थिव शरीर तेलंगाना पहुंचा, सूर्यापेट में ये पहुंचा पार्थिव शरीर। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं शहीद सुनील कुमार की, जो बिहार के रहने वाले थे। और जैसे ही उनका वहां पर पार्थिव शरीर पहुंचा, लोग बिना किसी फिक्र के, क्योंकि जो इस वक्त चल रहा है, ऐसे में ऐसी तस्वीरें बहुत कम देखने को मिलती है जहां पर इतनी संख्या में लोग पहुंचे, लेकिन बिना कुछ सोचे समझे यहां पर लोग पहुंचे हैं सिर्फ आखिरी विदाई देने के लिए। और हर तरफ नारे लगाए जा रहे हैं। गुरदासपुर की तस्वीर आप देख रहे हैं पंजाब की, जहां पर शहीद नायब सूबेदार सतनाम सिंह का पार्थिव शरीर जैसे ही पहुंचा, यहां पर भी लोगों ने जयकारे लगाए और साथ ही अंतिम विदाई दी है। पटियाला पंजाब से भी आप तस्वीर देख रहे हैं जहां पर शहीद नायब सूबेदार मनदीप सिंह का पार्थिव शरीर यहां पर पहुंचा। सभी गांव के लोग वहां पर मौजूद हैं और लोगों ने यहां पर इस अंतिम विदाई में पहुंचे। और के सामने उन्होंने देश के लिए शहादत पाई है। पूरी पंजाब सरकार और जिला प्रशासन उनके साथ है। और आज मैं इसलिए आया था कि ताकि पता करें कि परिवार को कोई और मुश्किल तो नहीं, कोई हमारी सहायता की जरूरत तो नहीं है। परिवार ने मुझे कुछ बातें बताई हैं जिनमें से कुछ चीज़ों सीएम साहब ने पहले ही अनाउंस कर दी हैं, जैसे जो माली सहायता सरकार की पॉलिसी है वो दी जाएगी, प्लस परिवार के मेंबर को नौकरी वो उनकी तरफ से दी जाएगी। इसके अलावा यहाँ इन्होंने कहा गया था कि इनके नाम पर गेट बनाया जाए, वो गेट की मैंने भी मंजूरी दे दी है कि वो बन जाएगा। स्कूल का नाम चेंज करने के लिए उनके नाम पर रखने के जहाँ पे वो पढ़े हैं, ताकि और बच्चों को भी आगे प्रेरणा मिले, उसके लिए भी हम केस बना के 2-3 दिन में सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन को भेज देंगे तो इनके नाम पे स्कूल का नाम रखा जाए। इसके अलावा और छोटे मोटे काम बताए हैं, जैसे इनके घर के पक्का रास्ता बनाना है, वो मैंने ऑर्डर कर दिया है। और भी इसके अलावा गांव के लिए या उनके परिवार को जो भी सहायता चाहिए होगी वो प्रशासन सब देने को तैयार है, क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं। जो उन्होंने काम किया है वो बहुत बड़ा है। तो ये तो एक हमारा वैसे भी ड्यूटी बनती है सारी चीज़ें करनी। तो हम शहीद के साथ और शहीद के परिवार के साथ पूरी तरह खड़े हुए हैं। पूरी पंजाब सरकार खड़ी है। माननीय मुख्यमंत्री जी इस तरफ से विशेष आदेश हैं कि परिवार की हर जरूरत का ध्यान रखा जाए, तो पूरा प्रशासन इसके लिए लगा हुआ है। मुझे गांव के सरपंच साहब ने ये कहा कि उनके नाम पे एक स्टेडियम भी तैयार करवाया जाए, उसका भी मैंने इनको बता दिया कि एस्टिमेट पास कर दिया जाए ताकि हम काम को शुरू करवा सकें। तो थे यहाँ पर सतनाम सिंह जो जवान शहीद हुए हैं, उनके ये परिजन थे, जिन परिजनों से बातचीत करके लौटे हैं और जो उनकी मांगे हैं उसे कहा जा रहा है कि उसे हम पूरा करेंगे। यहाँ पे अधिकारी भी पहुँचे हुए हैं और लेकिन देखिए पूरा परिवार गमगीन है, क्योंकि किसी को अंदाज़ा नहीं था जिस मसले पर ये बातचीत चल रही थी, जिस बॉर्डर को लेकर ये बातचीत क्योंकि यहाँ पर चल रही थी, कि किसी को ये अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ पर इस तरह के हालात होंगे कि युद्ध जैसे हालात हो जाएंगे और इस तरह से यहाँ पर
शहीद होंगे, क्योंकि एक तरफ बातचीत चल रही थी, दूसरी तरफ ये इतना बड़ा संघर्ष वहाँ पर हुआ भारत और चीन की सेना के बीच। और ऐसे में फिलहाल लोग गमगीन हैं, परिजन गमगीन तो हैं, लेकिन यहाँ पर गर्व भी है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक और बिहार की तस्वीरें हैं, देखिए जहाँ पर पार्थिव शरीर पहुँचा है और लोगों में यहाँ पर लोगों में गुस्सा भी नजर आ रहा है चीन को लेकर। लेकिन जब ये पार्थिव शरीर पहुंचा है तो लोगों में हर तरफ से गर्व महसूस करते हुए यहाँ पर अंतिम विदाई दे रहे हैं। तमाम संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें आपको, अब ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये बिहार के बिहटा की तस्वीर है, जहाँ पर शहीदों को नम आंखों से विदाई दी जा रही है। और ये बिहार की तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं, जहाँ पर आप देखिए कि जैसे ही ये पार्थिव शरीर वहाँ पर पहुँचा है, लोग पहुँचे हैं, नारे लगा रहे हैं और अंतिम विदाई दे रहे हैं। बिहार में यह शहीद सुनील कुमार का ये पार्थिव शरीर जो पहुँचा और उसके बाद लोग अंतिम विदाई देते हुए नजर आ रहे हैं। तो पूरा माहौल देख रहे हैं, माहौल पूरा गमगीन है क्योंकि अंदाजा नहीं था कि जिस बात को लेकर ये कहा जा रहा है कि बातचीत बहुत अच्छे दौर पर चल रही है और उसी बात को लेकर ये संघर्ष ऐसा होगा कि आज हमारे जवान हमारे पास हमारे साथ नहीं रहेंगे। लेकिन देखिए यहाँ पर अंतिम विदाई अब देने की, अंतिम संस्कार की जो आखिरी प्रक्रिया होती है वो इस वक्त शुरू हो चुकी है और यहाँ पर तमाम सेना के जो जवान हैं वो पहुंचे हुए हैं। अभिषेक संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, तस्वीरें हम देख रहे हैं, अंतिम संस्कार की यहाँ पर आखिरी जो प्रक्रिया है वो की जा रही है। फिलहाल क्या ताज़ा और वहाँ पर जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल, जो पूरा बिहार है इस वक्त गम के माहौल में है, क्योंकि जितने भी जो शहीद हैं, बिहार से 5 जवान जो हैं शहीद हुए हैं, सभी के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार किया जा रहा है। उसको लेके जो गांव के लोग हैं वो काफी महत्व हैं और कहीं ना कहीं परिवार वालों को हौसला दे रहे हैं और चीन के खिलाफ जो है गुस्सा साफ तौर पे देखा जा सकता है। जी अभिषेक, क्या कह रहे हैं यहाँ पर जो परिजन हैं, वो क्या कह रहे हैं इस वक्त? गमगीन तो है ही, लेकिन क्या कुछ मांग भी है और क्या कुछ गुस्सा भी है? जी बिल्कुल, परिजनों का साफ तौर पे कहना है कि चीन ने जो हिमाकत की है वो बर्दाश्त के काबिल नहीं है और लगातार वो सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि सरकार जो है चीन पे कार्रवाई करे और कहीं ना कहीं एक दुख है और एक हौसला भी है, क्योंकि वो बेटे के शहीद होने का जहां तक गम है तो लोग जो है उनके हौसला को बढ़ा भी रहे हैं। जी बिल्कुल अभिषेक, और यहाँ हौसले को बढ़ाया जा रहा है, तस्वीरें भी हम देख रहे हैं और ये सबसे बड़ी बात ये है कि इस वक्त सब कुछ भूलकर लोग यहाँ पर आखिरी विदाई देने के लिए इतनी बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं, क्योंकि ये जो वक्त चल रहा है कोरोना को लेते हुए, ऐसे में लोग बहुत सावधानी बरतते हैं। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं हम कि लोगों का जज्बा है कि हम कम से कम आखिरी वक्त पर जवान जो शहीद हुए हैं उनको आखिरी सलामी दे पाएं और उस सलामी को देने के लिए लोग काफी संख्या में वहां पर पहुंचे हुए हैं बिना कुछ सोचे समझे। जी बिल्कुल, देशभक्ति का जज्बा है और इस जज्बे में वो आके जो भी सोशल डिस्टेंसिंग है या जो भी कोरोना से बचने के उपाय हैं उनको भूल के जो लोग हैं वहां पे पहुंचे हुए हैं और जो शहीद हुए हैं उनको अंतिम विदाई देने के लिए लोग जो हैं पहुंचे हुए हैं। जी शुक्रिया अभिषेक, ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर हजारों की संख्या में हर तरफ लोग पहुंचे हुए हैं, दूर दूर तक लोग नजर आ रहे हैं, क्योंकि देशभक्ति का जो जज्बा है वो तो दिखाई दे रहा है। लेकिन चूंकि ये आखिरी वक्त है, क्योंकि इस जवान ने देश के लिए अपनी जान कुर्बान की है और इनकी आखिरी विदाई के लिए लोग पहुंचे हैं कि कम से कम आखिरी बार देख लिया जाए जिसने इस देश के लिए अपनी जान गंवाई है और उनको कम से कम आखिरी सलामी दी जाए और सलामी को देने के लिए लोग पहुंचे हैं। फिलहाल अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है और यहाँ पर कुछ ही देर में जो अंतिम विदाई है वो पूरी हो जाएगी।
तो हर तरफ शहादत को नमन किया जा रहा है, लेकिन लोगों में गुस्सा भी नजर आ रहा है चीन को लेकर, क्योंकि स्थिति ऐसी थी कि शायद ये स्थितियां संभल सकती थी और इस तरह जाना ना पड़ता, और इस वजह से लोगों में गुस्सा भी नजर आ रहा है। लेकिन फिलहाल आपको लगातार बिहार की तस्वीरें दिखा रहे हैं।